हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो 8.2 है उसके सम करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो उसकी कंप्लीट जो सम है उनको नहीं करेंगे, उसमें से कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में 100% आने की संभावना उनको करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज में से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री है। इसके लिए सबसे पहले हमारे को इनकी वैल्यू को पता होना चाहिए, और उस वैल्यू के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके लिए एक टेबल है, उस टेबल को आपको निकालना आना चाहिए। तो उसको अगर आपको याद नहीं है तो आप चलो ऐसे ही करवाते हैं। तो जैसे साइन 60 डिग्री है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 होती है, और जो कोस 30 है, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, प्लस में साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, इंटू में कोस जो 60 है, कोस 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/2। सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई यानी कि आप 3 और आप 3 आप सीधा याद रख सकते हो कि पूरा कंप्लीट 3 हो जाएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, और 2 की 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम होगा वो 4 हो जाएगा, और एलसीएम 4 होने के साथ अगर यहाँ पे सेम संख्या है तो ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 प्लस में 1 हो जाएगी तो 4, और 4/4, तो इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1। और अब इसका जो नेक्स्ट जो सम है, उस सम की जो संख्या दे रखी है या उसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको उतारेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये उसकी जो सेकंड जो पार्ट है उसकी वैल्यू हो गई। इसमें सबसे पहले वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 इंटू में 10 जो 45 की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कोस 30 है, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वह होती है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस में साइन 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है √3/2 इसका स्क्वायर। वैसे तो बोला जाता है कि मैथ में जैसे कि एक संख्या प्लस किया हो दूसरी माइनस किया हो, यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक जो अकॉर्डिंग टू स्टेप होता है उसको इस तरीके से करेंगे, जैसे कि 2 का 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, और प्लस में इस आप 3 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा 3, और इस 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट पूरा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, तो इसकी जो वैल्यू आंसर जो हमारे को प्राप्त होगा वो हमारे को 2 प्राप्त होगा। अब इससे जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको करेंगे, जो एग्जाम के लिए भी 100%, यानी कि 100% तो क्या है 101% एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो उस पार्ट को करेंगे। जैसे कि जो इसका फर्स्ट जो कंप्लीट जो सम है उसका जो पार्ट है 5th, इस 5th को करेंगे। इसकी जो वैल्यू है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपोन में जो वैल्यू है इसकी वो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें इनको आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे कि जो टेबल है ना, उस टेबल में इनकी वैल्यू को आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनकी जो वैल्यू है उन वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि 5 इंटू में कोस 60 है तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि कोस 60 की जो वैल्यू होगी 1/2 होगा, और इसका स्क्वायर प्लस में 4 की जो इंटू में है सेकंड 30 है, तो सेकंड जो 30 है, सेकंड 30 की जो वैल्यू होती है 2/√3 होती है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 10 45 है तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जो कोस 30 है तो कोस 30 की जो वैल्यू है वह होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे जो इसका जो स्टेप होगा उस स्टेप को करेंगे। सबसे पहले तो हमारे को पता है कि 5 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा, प्लस में 4
ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और जो अपोन में जो संख्या है 1 का स्क्वायर 1, और इस 2 का जो स्क्वायर हुआ वो 4 हो जाएगा, प्लस में रूट 3 का जो स्क्वायर है कंप्लीट 3 हो जाएगा, और 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले इस 5 की जो मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ में होगी, तो 5 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपको पता है 5 1 जब 5 यानी कि इसकी तो जो वैल्यू है 5 अपोन में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 5 अपोन में 4, और प्लस में इस 4 की मल्टीप्लाई इस 4 से होगी, तो 4 4 जो हो जाएगा 16, और अपोन में ये हो जाएगा 3, तो इसके अपोन में 3 माइनस का 1 हो जाएगा, और अपोन में जो वैल्यू है 1/4 प्लस में 3/4 है, तो अगर हम इसको यहाँ पे फाइंड करें तो अगर 4 है तो 4 हो जाएगा, और ऊपर 1 प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल तो 1 हो गया, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है ये बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ऊपर का रह गया सिर्फ, ऊपर के अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना होगा 12 हो जाएगा, और 12 अब 4 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 3 जा 12 होता है, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 3 जा हो जाएगा 15, प्लस में 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी कि 6 4 जा हो जाएगा 16, माइनस में 1 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और इस 12 के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी तो 12 होगा। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे को जो वैल्यू प्राप्त होगी 79 होगी, और माइनस में 12 होगा, अपोन में जो ये 12 भी रहेगा, और 79 में से अगर 12 को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें हमारे को जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू हमारे को प्राप्त होगी 67, अपोन में ये 12 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हमारे को जो प्राप्त होगी वो 67 अपोन में 12 हमारे को प्राप्त होगी। अब जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो पार्ट करेंगे, उस पार्ट से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर बार ऑप्शन टाइप में देखने को मिलता है, यानी कि आपको पता ही है कि जो +2 को 10th का और जो +2 का HPSC हो या CBSE हो उसमें हर एक में ऑप्शन टाइप तो 16 या 20 के आसपास तो आने की पूरी संभावना होती है। तो इसमें जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो ऑप्शन टाइप है। ऑप्शन टाइप का जो वैल्यू है, जो फर्स्ट की सम है जो 2 10 30 डिग्री अपोन में जो वैल्यू है 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 30 की जो वैल्यू होती है उसको पुट करेंगे, यानी कि 10 जो 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1 अपोन में √3 अपोन में 1 प्लस में जो 10 30 है 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपोन में √3, और इसका अगर स्केल दे रखा है तो इसका स्केल कर दो, ऊपर 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और अपोन में √3 है तो √3 ऐसे का ऐसे, अपोन में इस वैल्यू को 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का है तो वो कंप्लीट 3 हो जाएगा। अब आगे जो 2 अपोन में √3 और इसका जो एलसीएम लेंगे तो वो 3 हो जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 1 की यहाँ करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 1 ऐसे का ऐसे। तो अब 2 अपोन में जो √3 है और 3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 4 अपोन में 3, इसको अगर डिवाइड में है तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 अपोन में 4 हो जाएगा, तो यहाँ से कट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे √3 है और 3 है, अगर 3 है तो उसमें कितना होगा √3 मल्टीप्लाई में √3 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इस वाली संख्या को, तो 2 अपोन में √3 इंटू में इसको थोड़ा इजी समझाने के लिए चीज़ है कि 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 अपोन में क्या हो जाएगा 4, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया ऊपर तो ये √3 बच गया यानी कि √3 अपोन में ये 2 बच गया। किसकी वैल्यू होती है ये sin सेट की वैल्यू होती है, और जो दूसरा है जो वो cos 30 की वैल्यू होती है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में मिले तो उस पर टिक कर दीजिए। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो सम है तो उसको इस पार्ट का ही जो अगला जो सम है उसको सोल्व करेंगे। और आपको पता ही है कि आज आर्या क्लासेस डरना का जो चैनल है उसके जो सब्सक्राइबर है वो 2 के हो चुके हैं। इसके लिए सभी को जिसने भी सब्सक्राइब किया उसको धन्यवाद, और जितना भी होगा हमारे से उन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते रहेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है सेकंड की जो वैल्यू दे रखी है 1 माइनस में 10 स्क्वायर 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री
और 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको सम करना है तो उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, यानी कि जैसे tan 45 है तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगी। इसमें सबसे पहले वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि 1 माइनस में tan 45 है तो इसकी एक स्क्वायर यानी कि एक वैल्यू होती है, और 1 प्लस में tan 45 है तो tan 45 का एक का स्क्वायर, 1 ऐसे का ऐसे 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, 1 ऐसे का ऐसे प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो एक माइनस का प्लस का कैंसर तो 0, और 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हमारे को प्राप्त होगी वो 0 प्राप्त होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सम है उसको करेंगे, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है और उसकी भी आने की पूरी संभावना ही है। जैसे कि जो इसका थर्ड जो सवाल है, पार्ट नहीं सीधा थर्ड जो सम है इसका उसको करेंगे। उसकी जो वैल्यू है, इफ tan a प्लस में b इज इक्वल टू 1/√3 है, और जो tan a माइनस में b है tan a प्लस b है, और जो सेकंड है जो tan a माइनस b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे √3 है भाई, √3, और यहाँ पे है 1/√3। हमारे को दो इक्वेशन दी गई है tan की वैल्यू की, तो हमारे को इसमें फाइंड a और फाइंड b, यानी कि a और b की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो tan a प्लस b है तो इसको ऐसे वैसे लिखो, tan a प्लस में b इज इक्वल टू √3, जिसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है tan 60 की, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री, और जो a है इसको ऐसे का ऐसे लिखो, tan a माइनस में b इज इक्वल टू 1/√3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस में b इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब इक्वेशन अगर दो प्राप्त हो गई, उसमें से एक को हमको इक्वल करना पड़ेगा, तो इसमें अगर इक्वल है तो पहले एक प्लस का भी है एक माइनस का भी है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। a और a कितना हो गया, 2a हो गया, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो परली साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 45 होगा, यानी कि a की जो वैल्यू हमारे को 45 डिग्री प्राप्त होगी। तो इस a की जो वैल्यू है, इस a की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो a प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और a की जो वैल्यू हमारे को 45 प्राप्त हुई, तो प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 45, तो b इज इक्वल टू 60 में से 45 को डिवाइड करेंगे, वो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे को b की वैल्यू 15 प्राप्त होगी। तो जो a की वैल्यू है वो तो हमारे को 45 प्राप्त होगी, और b की वैल्यू हमारे को 15 प्राप्त होगी। अगर आपको ये सब समझ में आए तो इस जो पूरा टॉपिक है 8.2, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही सम है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। अगर किसी पे पूरी एक्सरसाइज नहीं हो रही हो तो ये सम कर ले, इनमें से 100% आने की उम्मीद है। अगर आपको ये समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही इन चैप्टरों से संबंधित है, या इसका अगर कोई भी आपको कोई समझ नहीं आए तो उसको कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू।